बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसको हमने डिस्कस की है। उसमें हमने बेस और एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा कि बेस और एक्सपोनेंट क्या होते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन सच अ वे दैट नो आंसर शुड कंटेन फ्रैक्शन और नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 4 पार्ट से पार्ट नंबर 1 है 25/81 होल पावर 1/2। इस क्वेश्चन में हम इस तरह करते हैं कि इसका पावर 1/2 है तो 2 पावर नीचे इसका 2 है तो इसका जो नंबर है अंदर जो बेस है 25/81 ये इसका बेस है और 1/2 इसका एक्सपोनेंट है। तो 25 से हम 5 की पावर 2 लिख लेंगे और 81 को हम 9 की पावर 2। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं 1/2 जो पावर है ये 25 और 81 दोनों पे अलग-अलग अप्लाई करते हैं। दोनों पे अलग-अलग अप्लाई किया, फिर इसके बाद हमने इस तरह किया कि 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 81 को हम 9 स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/2 जो पावर है फिर इन दोनों पे हमने अप्लाई किया। दोनों पे अप्लाई करके 1/2 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 9 स्क्वायर जो है इसके साथ भी इसके एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। साथ साथ हम इसकी जो एक्सपोनेंट ला है वो भी साथ साथ मेंशन करते हैं। 2 के साथ नीचे भी 2 के साथ कैंसिल हो गया, 5/9 ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन है AB की पावर 1/b होल डिवाइडेड बाय 1/ab की पावर 1/a। इस क्वेश्चन में अगर आप देख लें तो इसके जो बेसिस है वो सेम नहीं है। इसके बेस को हमने सेम लाने हैं तो इसको हम इस तरह सेम लाते हैं कि देखो ऊपर जो बेस है AB है, नीचे जो बेस है 1/ab है, तो दोनों बेसिस सेम नहीं है। इसको हम सेम किस तरह लाएंगे कि ये जो 1/ab है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 1/ab की पावर +1 है, तो AB की पावर +1 जब ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो AB की पावर -1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इस तरह किया कि डिनोमिनेटर पे जो टर्म तो अपनी जगह पे आ गया, डिनोमिनेटर में -1 1/a के साथ मल्टीप्लाई होकर -1/a बच गया। तो देखो ए बी दोनों बेसिस सेम हो गए। तो जब दोनों बेसिस सेम हो गए तो आप इसमें से एक बेस ले लें और ऊपर पावर से नीचे वाला पावर को क्या करें, माइनस करें, सेपरेट करें। तो इसके ला का जो माइनस है और क्वेश्चन का जो माइनस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 1/b और 1/a। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस तरह किया कि इसके एक्सपोनेंट का हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। ए बी इसका एलसीएम आ गया, ए बी को बी पे डिवाइड करें ए आ गया, ए को 1 से मल्टीप्लाई करके ए आ गया, ए बी को बी पे डिवाइड किया जो कि बी के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास ए बच गया। देखो इस तरह ए बी को बी पे डिवाइड करके ए बच गया और ए बी को बी पे डिवाइड कर हमारे पास ए बच गया। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर a + b/ab जो है ये पावर को हमने a और b पे दोनों पे अलग-अलग अप्लाई किया। दोनों को अलग-अलग अप्लाई करके हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, जाते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर p +1, 3 की पावर 2p -q, 5 की पावर p + q, 6 की पावर q है, नीचे 6 की पावर p है, 10 की पावर q + 2, 15 की पावर p है। क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिखा। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट कुछ इस तरह है कि आप इसको क्या करें, इसके नंबर्स जो हैं इसको अपने प्राइम नंबर में कन्वर्ट करें। जो कंपोजिट है इसको आप प्राइम में कन्वर्ट करें। 6 को 2 3 = 6, 15 को 3 5 = 15, 10 को 2 5 = 10 और 6 को मैंने 6 की जगह पे मैंने 2 3 = 6 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस तरह किया कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसके पावर को हमने अप्लाई किया, तमाम टर्म पे पावर अप्लाई हो गई। थर्ड स्टेप में इस तरह हुआ कि हमने इसको रीअरेंज किया, 2 के साथ को 2 लिख लिया, 3 के साथ 3 और 5 के साथ 5 हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हुआ कि बेसिस 2 बेसिस सेम है तो उसके पावर को हमने ऐड किया, 3 बेसिस सेम है तो पावर को हमने क्या किया, ऐड किया। पावर को जब ऐड किया तो +q -q के साथ कैंसिल हो गया और इसी तरह p के साथ p हमने ऐड किया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने इस तरह किया कि चूँकि बेसिस इसके सेम है तो जब बेसिस सेम होते हैं तो उसके पावर को हम क्या करते हैं, पावर को हम डिवीजन में सेपरेट करते हैं। डिवीजन में जब बेसिस सेम हो तो उसके पावर को हम सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे 1p और 1p से क्या बच गया हमारे पास, 2p हो गया, 3 की पावर 2p -q + q के साथ कैंसिल होकर 2p और 1p और 1p क्या हो गया, ये 2p हो गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस तरह किया कि ऊपर पावर से नीचे वाले पावर को हमने क्या किया, सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद ब्रैकेट को हमने ओपन किया। जब ब्रैकेट्स ओपन किए तो +p - p +q के साथ कैंसिल हो गया, सेम इस तरह वो भी कैंसिलेशन हो गया। 2p - 2p के साथ कैंसिल हो गया, 3 की पावर 0 बच गया और एनीथिंग इस पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 और -2 बच गया और यहाँ पे सिर्फ -2 से 1 माइनस करके -1 आ गया। इसको उल्टा करें तो ये +2 हो जाएगा, ये 1 ऊपर 5 नीचे आ जाएगा तो 5 की पावर +2 हो जाएगा ये। तो 5 का हमारे पास 25 की इक्वल है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके 50 हो जाएगा। 1 1 = 1 और 25 को 2 से तो ये 50 हो गई, यहाँ पर आंसर हो गया। पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, x⁻p/x⁻q होल पावर p +
क्यू सेम इस तरह एक्स पावर क्यू बाई एक्स पावर आर और इस पावर क्यू प्लस आर एक्स पावर आर बाई एक्स पावर क्यू और इस पावर आर प्लस पी। इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो इसमें बेसिस सेम है, डिवीजन में बेसिस सेम, तो डिवीजन में जब बेसिस सेम होते हैं तो उसके एक्सपोनेंट को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ऊपर वाले बेस से नीचे वाले, ऊपर वाले पावर से नीचे वाले पावर को हम क्या करते हैं, सेपरेट माइनस करते हैं। तो ये p माइनस क्यू बन गया और अपना जो p प्लस क्यू पावर अपनी जगह पे आ गया, q माइनस आर और r माइनस पी, और ऊपर वाले जो पावर है होल जो पावर है वो अपनी जगह पे आ गए। यहाँ पे हमने क्या किया, पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास फार्मूले का शेप आ गया p प्लस क्यू पी माइनस क्यू a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये शेप हमारे पास आ गया। तो फार्मूले अप्लाई करके p को p से मल्टीप्लाई करके p स्क्वायर, q को क्यू स्क्वायर के साथ क्यू स्क्वायर आ गया। इस तरह सेम इसको भी मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में बेसिस सेम है, तो मल्टीप्लाई में जब बेसिस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, इसकी एक्सपोनेंट यानी पावर को हम ऐड करते हैं, जमा करते हैं। इसके पावर को हमने सारे पावर्स को हमने ऐड किया तो सब आपस में कैंसिल हो गए, प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गई, कुछ भी नहीं बचा, यानी जीरो बच गया और पावर जीरो इक्वल टू हमारे पास 1 की इक्वल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लेफ्ट साइड से हमने राइट साइड को हमने लानी है, 2 आंसर हमने लाना है। तो क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिखी, देखो 4 को 464 128 और 8 को मैंने इस तरह से एक तरीके से हमने क्या किया, इसके फैक्टर निकाले हैं। तो हमारे पास 64 जो है 64 से हमारे पास 6 दफ़ा इस टाइम 2 आता है, 128 से हमारे पास 7 टाइम 2 आता है, 8 से हमारे पास 2 टाइम 3 टाइम्स हमारे पास 2 आता है, यानी 4 हमारे पास 2 की पावर 3, हमारे पास 2 की पावर 3 और 64 हमारे 2 की पावर 6, 120 हमारे पास 2 की पावर 7 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने 4 की जगह पे 2 स्क्वायर, 64 की जगह पे 2 पावर 6 और 2 पावर 3 अपनी जगह पे, अपना जो क्वेश्चन का जो पावर है वो अपनी जगह पे आ गया। 8 जो है 8 की जगह पे 2 की पावर 3 और अपना जो पावर है 5 अपनी जगह पे आ गया। 128 की जगह पे 2 पावर 7 और अपना पावर अपनी जगह पे आ गया। फिर पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 18 3 और 15 14 आ गया। फिर बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम हो तो इसकी पावर को हम क्या करते हैं, 8 करते हैं। या पावर को मैंने 8 किया जो कि हमारे पास आ गया 31 और नीचे 29 आ गया। फिर डिवीजन में बेसिस सेम, डिवीजन में जब बेसिस सेम होते हैं तो इसके पावर को हम सेपरेट करते हैं, ऊपर पावर से नीचे वाले पावर को हम माइनस करते हैं। माइनस किया तो 2 आ गया, 2 की पावर 31 से 29 माइनस करके 2 की पावर 2 आ गया। पावर को पावर से मल्टीप्लाई करके 2 के साथ कैंसिल होती है, हमारे पास 2 जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया। तो ये हमें प्रूफ करना तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड पे ऊपर आ गया। फिर इसके बाद कम्प्लेक्स नंबर थे, तो कम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं। कम्प्लेक्स नंबर से पहले हम इस तरह करते हैं कि ये जो चार्ट से मैंने बनाया है इसको आप और तरह देख लें। नेशनल नंबर सेट है, नेशनल नंबर सेट सबसे इसके बारे में पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल नंबर सेट जो कि 1 से स्टार्ट होता है, अगर इसके साथ आप 0 लगा लें तो इससे होल नंबर बन जाते हैं। तो होल नंबर के साथ अगर आप इसको नेगेटिव साइन लगाएं तो ये इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर बन जाता है। सेट ऑफ इंटीजर जो है ये रेशनल और इरेशनल नंबर इसमें होते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल इन दोनों नंबर्स को अगर आप कंबाइन करें तो इससे रियल नंबर बन जाते हैं। और रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर को अगर आप ऐड करें, इसको साथ लगा लें तो इससे कम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। कम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा व्हेन a b बिलोंग टू रियल नंबर एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर। यानी जो भी नंबर हमारे पास a प्लस बी आयोटा फॉर्म में हो तो उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। और कम्प्लेक्स नंबर इट इज डिनोटेड बाय z, इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, यानी 2 प्लस 3 आयोटा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा और 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। ये सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल है। इमेज नंबर क्या होते हैं, ये सारे 3 आयोटा, स्क्वायर रूट 5 आयोटा, स्क्वायर रूट 2 आयोटा, यानी जिन नंबर के साथ सिर्फ आयोटा लग जाते हैं तो उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 हम इमेज नंबर को 8 सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 8 द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। ये 2 कम्प्लेक्स नंबर है, 8 + 9 आउट ऑफ 5 + 2 8। ये 2 कम्प्लेक्स नंबर है, एक को हमने Z1 से दूसरे को Z2 से हमने रिप्रेजेंट किया। तो हमने क्या फाइंड करना है, Z1 + Z2। तो Z1 और Z2 दोनों की वैल्यूज मैंने पुट किए। क्या किया, रियल जो कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट लिख लिया और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी लिख लिया। दोनों को ब्रैकेट में बंद करें तो भी ठीक है, ना बंद करें तो भी ठीक है। 8 को 5 के साथ ऐड करके 13 हो गया, 9 को 2 के साथ ऐड करके 11 आ गया। पार्ट 2 आपका होमवर्क हो गया। पार्ट 3 की तरफ आ गया 2 आयोटा प्लस 3 8 माइनस 5 स्क्वायर रूट -1। इसमें एक को हमने Z1 के रिप्रेजेंट किया, दूसरे को Z2 से हमने रिप्रेजेंट किया। इसमें हमने इसको ज़रा सिंप्लीफाई किया, अपनी जगह पे 5 अपनी जगह पे स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -1 ये हमारे पास आयोटा की इक्वल है। तो हमने क्या किया, 5 आयोटा स्क्वायर रूट -1 की जगह पे मैंने आयोटा को पुट किया। वी हैव टू फाइंड Z1 + Z2। हमने Z1 और Z2 को हमने फाइंड करना है, तो इसलिए हमने Z1 + Z2 दोनों की वैल्यूज को हमने पुट किए, ब्रैकेट में बंद किए, ना भी बंद करें तो खैर। ब्रैकेट को ओपन करें,
3 के साथ 8 को लिख लिया और आयोटा के साथ 2 आयोटा के साथ 5 आयोटा को, ठीक है, इन कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी नंबर को हमने लिख लिया। 3 8 को जमा करके 8 करके 11 आ गया, 5 से 2 माइनस करके -3 आ गया। क्वेश्चन भी खत्म हो गया। पार्ट नंबर 4, इसका पार्ट नंबर 4 है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। एक को हमने Z1 के रिप्रेजेंट किया, दूसरे को Z2। हम जितने भी कम्प्लेक्स नंबर होते हैं इसको Z1 और Z2 Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z1 हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और Z2 हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा आ गया। इनको ब्रैकेट में बंद किया, कंबाइन किया, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंबाइन किया, 3 को 1 के साथ ऐड करके 4 आ गया। 3 को हम स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर हो उसको हम एड सेपरेट नहीं कर सकते, ये अपनी जगह पे आएंगे। 2 से 1 माइनस करके -1 आ गया, स्क्वायर रूट को अपनी जगह पे आ गया, लिहाजा ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।